CM हाउस, गवर्नर हाउस, हर जगह जितनी पॉलिटिकल पार्टीज मेरे पास आई, हर जगह मैंने एक ही बात की कि हम सब तय कर दें कि आइंदा कराची के अंदर कहीं भी कोई फायर इंसिडेंट होता है, इंसानी जान नहीं जानी चाहिए। फायर अलार्म जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। फायर अलार्म जो है हर मार्केट में, हर दुकान में, हर जगह होना चाहिए। अब सिक्योरिटी गार्ड हर मार्केट में, किसी पे 6 किसी पे 8 है। अगर उसके अंदर 8 सिक्योरिटी गार्ड है, उसमें 4 अगर फायर फाइटर प्लस गार्ड हो तो बहुत बड़ी आसानी है। ये जो हादसा हुआ इसमें यकीनन 100 के करीब जानें चली गई हैं। फायर सेफ्टी कोड फॉर बिल्डिंग सेफ्टी 2016 जिसको 2017 में पास भी कर दिया गया, कानून बन गया। हमारे दुकानदार, हमारे ट्रेड एसोसिएशन, हमारे गुड प्लाजा वाले लोग भी, जब मैं लोगों की बातें सुन रहा था कि हमारे पास एक्सटिंग्विशर थे, हमने बुझाने की कोशिश की और हमारे पास वो गोले थे। देखिए एक्सटिंग्विशर का होना खाली इतने बड़े मॉल में जहाँ 1000 दुकानें हैं और हर वक्त 1000 दुकानों के हिसाब से 2 से 3000 लोग तो मॉल में रहते हैं, तो उनकी जानें कितनी कीमती है। वह तो वैसे ही कोई मॉल में चला जाए, वहां से तो भूल भुलैया है, भूल जाता है कि मैंने रास्ता कहाँ से निकलना है, आग लगने की सूरत में वो कहाँ से जाएगा। तो खाली एक्सटिंग्विशर ये काम नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जो गोले हैं वो गोले एक बहुत बड़ा मजाक है, जिसके पास है वो निकाल के अपने से अलग करते हैं, क्योंकि वो गोले आग नहीं हो जाते और वो धमाके के साथ फट जाता है। लेकिन हुकूमत जिम्मेदार है। हुकूमत को क्या है, बिल्डिंग कंट्रोल नालायक लोग हैं सच्ची। फायर इंजीनियरिंग ब्यूरो बनाया जाए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो सर्वे कहता है कराची में 80% इमारतें आग बुझाने के इंतजाम से महरूम है। तो आपने 2024 में अगर सर्वे कराया 265 इमारतों का, तो क्या हुआ उस सर्वे का? उसमें कुछ इमारतें भी थी, वो जो आपकी वाली बात है कि सबको आजादी दे दी गई, सबको काम करने के लिए दिया गया, तो हम किन हादसात का खुद इंतजार कर रहे होंगे। अगर हम इमारतों में जाएं और देखें तो लोग ये कह सकते हैं कि इसमें अभी तक आग लगी